हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स के पीवाईक्यू जो कि 2021 के हैं, उसके हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन और 11th के काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं 2021 के पीवाईक्यूज फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 2024 पे चलेंगे सीधे। ठीक है। तो ये सारे पी वाई क्यूज़ कहाँ पे अपलोडेड मिल रहा है तुम्हें? ये सारे कुछ अपलोडेड तो है dextercamp.in/courses पे मिल जाएगा। वहाँ पे सेल्फ अटेम्प्ट शीट भी मिल जा रही है और हमें क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। सॉल्यूशंस भी मिल जा रहे हैं। इस चैप्टर में पर्टिकुलर कम क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसे डिस्कस करने में। जल्दी से इसे डिस्कस करेंगे और इसे वाइंड अप करेंगे। ठीक है। तो 12 क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक के 12 क्वेश्चन का मतलब है 15 मिनट मैक्सिमम, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, आराम से इसे देख के इसे कंप्लीट कर लेना। टेंशन की कोई बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, आराम से सीखते रहो। और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें बाकी कंटेंट सही लग रहा होगा और तुम लोग शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे होगे ना। तो इसे पूरा देख लेना। काफ़ी अच्छे सवाल हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन अ कंपाउंड ए मॉलिकुलर फार्मूला जिसका दिया है C6H12O2 विद अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर गिव्स अ C4 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए क्या है? C4 कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है क्या दे रहा है हमें? ब्यूटेनोइक एसिड दे रहा है। क्या दे रहा है? ब्यूटेनोइक एसिड दे रहा है। अब ब्यूटेनोइक एसिड हमें किस में मिल सकता है, इस बारे में बात करनी है। तो हम क्या करें, हर कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं। पहले इसके हम एल के साथ रिड्यूस करें अगर, तो ये क्या है? ये एस्टर है और इधर से अल्कोहल है। तो ये दोनों रिड्यूस होकर क्या बन जाएंगे? यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 बन जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। दोनों एक ही बन गए। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। प्रोपेनोइक एसिड आ गया तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक। बी वाले को अगर हम देखें तो बी वाला क्या है? बी वाला हमारा ईथर है। बी वाला हमारा क्या है? ईथर है। तो ये तो एल से रिएक्शन नहीं करेगा, तो लिख लेंगे नॉट रिएक्ट विद एल एच से रिड्यूस ही नहीं हो पाएगा। अब जरा सी ऑप्शन को देखना भाई, एक एक करके ऑप्शन चेक करें। तो CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ डबल सिंगल बॉन्ड ओ CH2 CH3 है। ठीक है। इसे अगर हम एल के साथ रिड्यूस करेंगे तो एल के साथ रिड्यूस करके बनेगा क्या कि ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। ठीक। प्लस बन जाएगा CH3 CH2OH। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये क्या बन गया? एक बन गया नॉर्मल ब्यूटेनॉल और एक बन गया इथेनॉल। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से क्या बन जाएगा? इसके इसके बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, जो कि एक C4 एसिड हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आंसर सी तो मैच कर रहा है। डी वाला भी हमारा क्या दिया हुआ है? डी वाला भी एक ईथर है। तो ईथर विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एल। तो एल से ईथर रिड्यूस नहीं होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। तो आसानी से हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर इसमें सी आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड प्रोपेनोइक एसिड। हमें प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो पहला रिएजेंट अगर हम देखें ध्यान से, तो पहली रिएक्शन अगर देखोगे तो इसमें COCH3 ग्रुप है और ये OI माइनस और H3O+ मिल के ये क्या बना देंगे? ये हेलो फॉर्म का रिएजेंट बन गए। हेलो फॉर्म के प्रीकर्सर हैं ये। तो हेलो फॉर्म या बेसिकली अगर हम लिखते हैं तो ये आइडो फॉर्म है। तो ये क्या है? आइडो फॉर्म है। आइडो फॉर्म से क्या बनेगा? इसका बन जाएगा CH3 CH2 COO- और OH लग जाएगा क्योंकि H+ है, तो COH+CHI3 बन जाएगा और इसका येलो पीपीटी आ जाएगा। ठीक है। तो पहले से तो बन गया। दूसरे से देखो, दूसरे में क्या है? KMnO4 के साथ जब एल्केन को हीट करते हैं तो इससे भी एसिड बन जाते हैं। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं याद रखनी है, बस इससे एसिड बन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? अगले ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि क्या करना है हम लोगों को? CH3 CH2 तीन Cl लगे हुए हैं। तीन Cl पे जब OH- का अटैक कराएंगे तो एक एक करके तीनों Cl हटेंगे
और क्या बन जाएगा, और यहाँ पे 3 OH लगा दें। वैसे एक एक करके अगर लगाते तो मैकेनिज्म वाइज भी लिख सकते थे, और एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल है, तो क्या करा, वाटर यहाँ से रिमूव किया, तो इससे भी क्या बन गया, इससे भी बन गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि CH3 CH2 Br की रिएक्शन Mg से कराई, फिर CO2 से कराई, Mg से कराई और फिर CO2 ट्राईथर से कराई, पानी डाला। तो क्या हुआ कि CH3 CH2 CH2 Br की रिएक्शन Mg ईथर से कराई, तो इससे क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 MgBr बन गया। और इसकी रिएक्शन CO2 से कराई, तो CO2 से करा के क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COO माइनस बन जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, अगर हम CO2 को ऐसे लिख लें, अगर हम CO2 को इस तरह से लिख लें, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये इस पे अटैक कर देगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें वाटर डाल देंगे, तो इससे जो बन जाएगा वो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, इससे ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनेगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर हमारा नहीं होगा, और ये आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें यही आंसर मार्क करना है जिसमें प्रोपेनोइक एसिड ना बन रहा हो। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल जरा ध्यान से देखना। पहले में हमसे कह रहा है कि एस्टर दिया है, इससे अल्कोहल बनाना है। अगर एस्टर से अल्कोहल बनाना है तो बेसिकली इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दें। तो हाइड्रोलिसिस किससे कर दें, H2SO4 के साथ। ठीक। फिर एस्टर से हमें एल्डिहाइड बनाना है, और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं करना है। एस्टर से एल्डिहाइड बना के फर्दर रिड्यूस ना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाइबल एच। ये तो इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन का यूज कर लेंगे और आंसर आता जाएगा। तो डाइबल एच क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर रहा। अब साइनाइड को एल्डिहाइड तक ले जाने के लिए स्टीफेंस रिडक्शन यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन यूज करते हैं। बोलो भाई, याद आ रही, आरसीएन की रिएक्शन आरसीएचओ तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन। और स्टीफेंस रिडक्शन में क्या करते हैं, HNCl2 HCl और वाटर यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और साइनाइड को कीटोन में ले जाने के लिए, साइनाइड को अगर कीटोन में ले जाना है तो क्या करो, देखो भाई साइनाइड है, इसकी रिएक्शन कीटोन में ले जाने के लिए हम क्या करें, CH3 माइनस से अटैक करा दें, CH3 MgBr से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, तो इससे क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो अब आंसर में ला लो 2 3 4 1, 2 3 4 1, आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, आसानी से आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ करना करना है नहीं। हमसे कह रहा था करेक्ट सीक्वेंस sequential addition of reagent in the preparation of meta nitrobenzoic acid from benzene। तो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे, और चारों ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एक एक करके सबको बना के देखेंगे। तो पहले ऑप्शन से ए से बना के देखते हैं, ए लिख लेते हैं पहले। ए से बनाओगे तो क्या होगा, बेंजीन की रिएक्शन कराई Br2 AlCl3 से, AlBr3 से। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ब्रोमीन बन गया। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक, ब्रोमीन आ गया। ब्रोमीन की रिएक्शन हमने फिर कराई HNO3 और H2SO4 से। HNO3 और H2SO4 मिलके क्या करेंगे, नाइट्रेशन कर देंगे। और ब्रोमीन कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ब्रोमीन को, नाइट्रोजन को, NO2 को कहाँ ले जाएगा, पैरा पोजीशन पे। फिर इसकी रिएक्शन Mg ईथर से कराएंगे, Mg ईथर से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे लिख लेते हैं। Mg ईथर से कराएंगे तो क्या बनेगा, Mg ईथर से कराओगे तो क्या बनेगा, Mg ईथर से कराने पे बन जाएगा MgBr, MgBr बन जाएगा, और NO2 लग जाएगा। और फिर इसकी रिएक्शन CO2 से कराई है और वाटर डाला है, तो इससे जो बनेगा वो COH बन जाएगा। तो पैरा नाइट्रो बन गया, इससे मेटा नाइट्रो नहीं बना, क्या बन गया, पैरा नाइट्रो बन गया। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। अब तो पहला आंसर नहीं है, हम अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में बेंजीन ली है,
बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई है? Br2 AlBr3 से, फिर KCN से रिएक्शन कराई है। तो Br2 और AlBr3 से रिएक्शन कराने पे ब्रोमिनेशन हो गया। भाई लोग इतनी बात तो मेरी समझ में आ रही होगी आसानी से कि ब्रोमिनेशन हो रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन को तसल्ली से करोगे तो आसानी से आंसर आएगा। और फिर इसकी रिएक्शन NaCN से कराई है। NaCN से ब्रोमीन की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी और कुछ नहीं आगे हो पाएगा। ठीक है, तो इससे तो बनने से रहा। ऑप्शन सी पे आ जाता है। सी में भी हमारे पास क्या है? बेंजीन है। और बेंजीन की रिएक्शन किस कर रही? Br2 AlCl3 से कर रही है, तो Br2 AlBr3 ले लेते हैं। AlBr3 है यार, AlCl3 की आदत पड़ी हुई हम लोगों को, तो इससे क्या बन गया? यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। अब ब्रोमीन के बाद क्या किया हम लोगों ने? HNO3 और H2SO4 लिया और फिर NaCN लिया। तो HNO3 और H2SO4 लेंगे तो नाइट्रेशन होगा, और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? NO2, क्योंकि नाइट्रेशन हो रहा है। और ब्रोमीन कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और फिर इसकी रिएक्शन NaCN से कराई तो ये SNAR कर देगा। अब ये हटा देगा, पहले नहीं हटा पा रहा था, अब हटा देगा क्योंकि NO2 पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, SNAR हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। जब हाइड्रोलिसिस करी तो क्या बन जाएगा? इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। लेकिन इससे भी बने कौन से एसिड? इससे भी जो बना वो पैरा बन गया। हमें बनाना था मेटा, तो आंसर डी होगा। डी को मैं पूरा लिख देता हूँ। डी की रिएक्शन किससे कराई है? पहले डी में देखो, पहले ध्यान से उल्टा काम किया, पहले नाइट्रेशन करा लिया, क्योंकि नाइट्रेशन कराने के बाद जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो NO2 विल डायरेक्ट द ब्रोमीन टू मेटा पोजीशन रादर देन पैरा पोजीशन। ठीक है, तो इसका क्या कराया? HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराई। HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराई तो NO2 बन गया यहाँ पे। फिर इसकी रिएक्शन कराई Br2 और AlBr3 से, तो मेटा पोजीशन पे आ गया ब्रोमीन। फिर इसकी Mg ईथर से रिएक्शन कराई तो MgBr बन गया। बात समझ में आती जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर CO2 के साथ H3O प्लस डाला तो क्या बन गया? यहाँ पे मेटा पे लग गया COH। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, ये ऐसे सवाल हैं जो एडवांस तक में पूछे जा सकते थे। ठीक है, तुमसे सीक्वेंशियल रिएक्शन पूछेंगे और तुम्हें हर रिएक्शन को चेक करके बताना पड़ रहा है। तो ये ऐसे सवाल हैं जो एडवांस तक में पूछे जा सकते थे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो SOCl2 क्या करता है? OH की जगह क्या लगाता है? OH को रिप्लेस करता है किससे? Cl से। तो इससे जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे NH2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा COCl। और फिर इसके साथ क्या डाला? CH3OH डाला। तो ये क्या करेगा? Cl को निकाल किनारे कर देगा, तो OMe लग जाएगा आके। तो OMe लग जाएगा आके, तो OMe लग जाएगा। 3 में लग गया OMe। ठीक है, OCH3 लग जाएगा या OMe लग जाएगा। ठीक, अब जो HCl बना वो किस नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा? क्योंकि HCl जो निकल रहा है यहाँ से, जो HCl निकलेगा वो एसिड है, तो वो बेस से रिएक्ट करेगा। तो बेस से रिएक्ट इससे करेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन मोर बेसिक है। बढ़िया सवाल है ये भी। और ये लेस बेसिक है, क्योंकि लेस बेसिक इसलिए है क्योंकि इसका लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये लेस बेसिक है और ये इधर वाला मोर बेसिक है। तो HCl जो सॉल्ट बनाएगा वो मोर बेसिक के साथ बनाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका सी आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। समझ में आ गई बात? क्या किया हम लोगों ने? COCl से जब HCl निकला ना, OMe तो भैया जुड़ गया जाके, तो H और Cl बचा। तो जो H और Cl बचा वो आपस में क्या करेंगे? जुड़ के HCl बनाएंगे और फिर बेस से रिएक्ट करेंगे। तो उस बेसिक साइड पे अटैक करेंगे जहां पे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो उसने NH2 पे अटैक किया रादर देन ऑन पाइरोलेन। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस करनी है तुम्हें। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए बेसिकली होगा क्या कि OH माइनस का अटैक कराएंगे। तो हम डेल्टा प्लस चेक करेंगे कि डेल्टा प्लस किस पे जाता है। हम डेल्टा प्लस चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस किस पे है? Cl के माइनस आई इफेक्ट की वजह से किस पे? A पे है। फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ दो जगह बिजी है, यहाँ पे सारा का सारा एक ही जगह फोकस कर रहा है, तो B ठीक है।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छा डोनर है, तो सी ऑप्शन है, फिर डी है, तो ए बी सी डी आंसर आ जाएगा हमारा। हमने क्या देखा? पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी देखी। ठीक, तो लिख देते हैं ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, सी डबल बॉन्ड हो कार्बन, better will be the rate of hydrolysis, better will be the rate of hydrolysis। ठीक है, बेटर विल बी द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए। ठीक, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैलिक एनाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। अब मैलिक एनाइड्राइड बनाना है तो बेसिकली मैलिक एसिड से बना होगा। मैलिक एनाइड्राइड किससे बना होगा? मैलिक एसिड से बना होगा। और मैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, इसी से क्या किया होगा, इसे हीट किया था तो इससे मैलिक एनाइड्राइड बन गया। ठीक, और ये कैसा है? ये सिस है, और इसका नाम 1 2 3 4 रखोगे तो ये क्या है? सिस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि हमें मैचिंग करनी है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को बनाना, और हमें प्रोडक्ट मिलाने हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है। तो ये सारी नेम रिएक्शन है, इनके नाम बताते चलो और आंसर आता जाएगा। पहली रिएक्शन आर सी ओ सी एल से आर सी एच ओ तक जाना है, तो रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन हम किससे करते हैं? H2PDBaSO4 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। रोजनमंड रिडक्शन किससे करते हैं? H2PDBaSO4 से करते हैं, तो आंसर आ गया 2। अब अल्फा पोजीशन पे हमें Cl लगाना है। अल्फा पोजीशन पे Cl लगाना कौन सी रिएक्शन है? HPZ रिएक्शन। सारी नेम रिएक्शन एक क्वेश्चन में पूछ लेंगे। HPZ रिएक्शन कौन सी है? फोर्थ वाली, Cl2 और रेड फास्फोरस वाली। थर्ड कह रही है कि हमें CO उड़ाना है, तो CO कौन सा है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड। अगर तुम्हें कॉपी की रिएक्शंस याद हैं तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया ये। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया? Br2 और NaOH। ठीक, 1 आ गया, तो इसका आ गया था 4, इसका आ गया था 1। और इसमें हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है तो ये किससे करेंगे? क्लेमेंसन रिडक्शन से कर देंगे। तो इसका आंसर 3 आ गया, तो आंसर आया 2413। आंसर क्या है? 2413। तो 2413 देख लो किस में है? 2413। तो 2413 देखना जरा किस में आ रहा है? 2413 डी में आ रहा है, डी में आ रहा है। ठीक, 2413 डी में आ रहा, मैं पीछे छुपा हुआ तो दिख नहीं रहा था मेरे को। ठीक, चलो, तो आंसर इसका क्या आ गया? डी आ गया। तो एक सवाल और खत्म हुआ, अगले सवाल की तरफ चल देते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एस्टल्डिहाइड। अब जब क्रोमिक एसिड और H2SO4 के साथ जब इसे हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इससे बन जाता है एसिटिक एसिड। डाइबल एच क्या बनाता है? साइनाइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाता है। ये H2PDBaSO4 कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सो प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सो प्रोसेस है, तो इससे CH3CHO बन जाएगा। और कॉपर के साथ इसे हीट करते हैं तो इससे भी CH3CHO बन जाएगा। तो आंसर हमारा ए आ जाएगा, ए में एसिड बन गया। वैसे तो एक ही देख के आंसर मार देना था, लेकिन हम सारी रिएक्शन लिख के, जिससे ये याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमें पता रहना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो विच कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब तुम्हें इन सबके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। ठीक है, कितने हैं? ABCD नहीं, ये नंबर पूछा है तो 1 2 3 4 लिखेंगे, कितने नंबर आए। सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मूला एनिलीन है और SO3H है। ये क्या हो गई? सल्फेनिलिक एसिड हो गया। पिक्रिक एसिड तो सबको पता है, 1246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहते हैं। स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, कॉमन नेम में इसलिए कई बार कहा कि याद रखना। ये क्या है? ये पिक्रिक एसिड है। ठीक, फिर उसके बाद एस्प्रिन है। तुम्हें एस्प्रिन का स्ट्रक्चर भी मैंने क्लास में बनवा रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्प्रिन क्या होती है?
OCO CH3 और ऑर्थो पे क्या लगा होता है CH3 COH, तो इसमें अवेलेबल है। और एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले ज़माने में, अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेंगे अपन लोग, है ना। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। तो कितनों में है COH? एक में है, तो आंसर इसका क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है। कोई मार्क नहीं करेंगे, 1 लिखेंगे। और किस में है? एस्प्रिन में है वो, ठीक। अगला देखते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग इन द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन क्या? बिलो रिएक्शन होना चाहिए, इसे अबव की जगह बिलो कर लेना, ठीक। क्या कह रहा है? डाइवल एच से रिड्यूस किया। डाइवल एच क्या करता है? एस्टर को रिड्यूस करके कहाँ ले जाता है? एस्टर को रिड्यूस करके कहाँ ले जाता है? एल्डिहाइड में ले जाता है। एस्टर को रिड्यूस करके अगर हम मान लो RCOO R' लिख दें, तो इसे डाइवल एच से रिएक्शन कराने से क्या होगा? डाइवल एच से रिएक्शन कराने से ये बन जाएगा RCHO प्लस R'OH। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। सिंपल है, देख लो, केवल देख के ही हो जाएगा और कुछ नहीं करना था इसमें। इतना बड़ा सवाल चुटकियों में लगा दिया अपन ने, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या करा? इन द अबव रिएक्शन द रिएजेंट ए इज। हमें क्या करना है कि इसे ऑक्सीडाइज करना है। CH3 को ऑक्सीडाइज करना है COH में। CH3 को COH में ऑक्सीडाइज करने के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल देखो, ऑड वन आउट कर दोगे तब भी सवाल लग जाएगा। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यही एक अकेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एल्कलाइन KMnO4, तो उसे मार्क कर दिया और आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए। किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के। मैंने कहा था 15-20 मिनट लगेंगे, उतना ही समय में हमने इसे फिनिश कर दिया। अब अगले क्लास के लिए हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग बायोमोलिक एमीन्स कर रहे होंगे, और एमीन्स के बाद करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। अब हम लोगों को तेजी से ग्रो करना है, अदरवाइज मैं फिर डिमोरलाइज होने लगता हूँ यार। बहुत दिनों से मैं सेम ही पोजीशन पे हूँ ना, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।